डियर स्टूडेंट, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का गणित का 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिटेल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर 2017 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का एक पेपर है। तो एक एक करके देखते हैं सारे प्रश्नों का विस्तृत हल। क्वेश्चन को मैंने टाइप कर दिया है ताकि आसानी से आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, एक एक नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। 8365 में 3 जहाँ है उस पर 3 लिखेंगे और उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो, यानी 303 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब यह है कि अगर गुना करें तो इसका गुणनफल 1 आएगा। तो ऑप्शन सी 5/6 और 6/5 ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, 2.4 और 0.5 का मान क्या होगा। इसे आप सरल कर दें। इसे हम लिख सकते हैं 2.4 को 24 और दशमलव के बदले बटे में 1 और उस पर जितने अंक हैं 1 अंक तो 1 जीरो गुने उसी तरह 5/10 होगा। गुना कर दीजिए तो 24 को 5 से गुना करेंगे 120/100, 0 0 कैंसिल, यानी 12/10, जिसे हम लिख सकते हैं 1.2 या 20, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इतना का मान है। सरल करें। 5x + 7x - 3। 5x 7x ये दोनों सजातीय पद हैं तो जुटेगा। 5x + 7x करेंगे 12x - 3, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में बृहत कोण है। तो देखिए 180 से बड़े कोण को बृहत कोण कहा जाता है। तो 180 से बड़ा कोण इसमें सिर्फ ऑप्शन सी में दिया हुआ है 305 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी एक एक नंबर का प्रश्न होगा लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 सबसे छोटा 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, अर्थात 15 बराबर 3 × 5। यही आंसर होगा अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 7, x - y में क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y हो जाए। तो लिखेंगे जोड़ी जाने वाला व्यंजक बराबर होगा जितना योगफल हो जाए, यानी 2x + y में से जिसमें जोड़ा जाए उसे हम घटा देंगे और इसी को सरल कर देना है। तो 2x + y - x + y, 2x प्लस में x माइनस में तो x प्लस में, y प्लस में यानी +2y, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहते हैं। आसान सा प्रश्न। एक चतुर्भुज बनाना है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री,
तो ऐसे चित्र को वर्ग कहते हैं। तो एक लाइन लिख देते हैं। यदि चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो चतुर्भुज वर्ग होगा। ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है। उनका लसाअ लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं दो संख्याओं के लिए लसाअ गुणे मसाअ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी उसका कह सकते हैं गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे देखें लसाअ हमें ज्ञात करना है, तो लसाअ जो कहते हैं रखें, मसाअ दिया हुआ है 16 बराबर 6400, इसलिए लसाअ बराबर 16 गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, 16 चौका 64 यानी 400, लसाअ 400 यही निकालने के लिए कहा जा रहा है, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें मालूम है, 3 बार 9 लिख दीजिए यानी 999। तो कह रहा है इसकी उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तरवर्ती संख्या ये बराबर होगा, जिस संख्या का उत्तरवर्ती लिखना है उस संख्या में एक अंक जोड़ दें, यानी इसके बाद वाली संख्या। तो 999 में एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1000, तो यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, इतना को प्रतिशत में बदलिए। पहले 0.085, इसे हम लिख सकते हैं 85 और दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो हम डाल दें। इसे हम लिख सकते हैं 85 100 गुने 10। अब 100 नीचे रहने दें तो इसे हम लिख सकते हैं 85/10 को 8.5/100। अब क्या करना है कि नीचे 100 का मतलब आप प्रतिशत बदल सकते हैं, यानी 8.5% आप लिख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। प्रतिशत बराबर ही होता है 1/100। प्रतिशत को हटा करके 1/100 डाल सकते हैं या 1/100 के बदले प्रतिशत लगा सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये हो गया पटरी, ये हो गया प्रकार, जिसे इंग्लिश में कंपास कहा जाता है। तो कैसे बनाना है ये तो मैं चित्र ऐसा समझाने के लिए बनाया हूँ, ये चित्र आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सहायता से आप कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले पटरी
की सहायता से एक सरल रेखा खींचिए। जिस बिंदु पे आप बनाना चाहते हैं उसका कुछ नाम रख दीजिए। मान लीजिए इस बिंदु पे मैं 90 डिग्री का कोण बनाना चाहता हूँ। अब प्रकार की सहायता से एक छोटा सा चाप लीजिए और ऐसे करके लोहे के सुई ए पर रखिए और पेंसिल की सुई इधर रखते हुए एक चाप खींचिए। अब इसी चाप को बिना घटाए बढ़ाए इस लाइन पे जहाँ पे भी कटा है वहाँ से लेकर के एक कट लगाइए। तो एक बार कट लगाने पे ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरी बार अब यहाँ पे रखिए लोहे की सुई और दूसरी तरफ कट लगाइए। ये हो गया फिर 60, 120। इन दोनों को जब आधा करना हो तो क्या करेंगे, इसको इसी चाप को इधर बढ़ा दीजिए और अब लोहे की सुई यहाँ पे रखिए और कट लगाइए। तो ये जो कट लगेगा इसे आप मिला देंगे तो ये हो गया 60 का आधा 30 और ये यहाँ पे इतना दूरी 60 डिग्री। तो कह सकते हैं दोनों मिलाकर के 30 + 60 ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख दिए कोण ए बराबर 90 डिग्री। सारे काम आपको पेंसिल प्रकार में पेंसिल जो लगा है उसकी मदद से करना है। मैं यहाँ पेन से बना दिया हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है। तरीका मैं बता दिया हूँ। तो इसी तरीक़ा से 90 डिग्री का कोण बनाना है। अगला प्रश्न ये रहा। अब लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न सभी 2-2 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। आसान सा हल होगा। एक टेबल बना दीजिए। फूल का नाम लिखिए, कौन सा फूल है। इसमें दूसरा में इसमें लिखा हुआ पौधों की संख्या, कितने पौधे हैं, और यहाँ पर आपको चित्र। तो ये 2 लाइन तो आपको मालूम है। गुलाब यहाँ पर 25 है, गेंदा ये 30 है, ये 25 है, जूही 10, डहेलिया 15 और रजनीगंधा ये 45 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, नीचे में एक चित्र, कोई भी चित्र आप बना लीजिए। चलिए एक फूल बना लेते हैं। ऐसा मैंने फूल बना लिया। अब इतना बराबर कह दिया। देखिए ये संख्या किससे कटती है आराम से, तो हमें लग रहा है कि 5 से सभी से कट जा रहा है। तो इतना बराबर एक अगर फूल बनाए तो ये 5 पौधे को अगर प्रदर्शित कर रहा है तो देखिए 30 पौधे के लिए हमें कितने 6 बनाना पड़ेगा ऐसे फूल। 1 2 3 4 5, कोई भी चित्र ले सकते हैं। तो इस 6 बना दिए तो 6 25 30 को ही सूचित कर दिया। 25 के लिए हमें 5 फूल बनाने पड़ेंगे। चार हो गए। 10 के लिए 2 फूल हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। 15 के लिए 3, 45 के लिए 9 बनाने की ज़रूरत है। 5 बन गया है, 4 और बनाएंगे।
तो ये मेरा आंसर तैयार हो गया, पिक्टोग्राफ बन गया। पिक्टोग्राफ का मतलब चित्र द्वारा प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 7 पटरी की सहायता से लाइन खींच देना है 7.2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, किनारे से इसका बीच का बिंदु हमें केंद्र के लिए खोजना है। तो क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा आप चाप लेंगे तो लोहे के नुकीला सिरा किनारे रखिए और एक कर्व लगाइए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाना है। ठीक इसी को बिना घटाए बढ़ाए दूसरी तरफ लोहे का सिरा आप रखिए और पेंसिल से जब आप चाप बनाएंगे तो ये कटेगा। दोनों बिंदु को मिलाते हुए स्केल से जो खींचेंगे, ये जो बिंदु होगा एक ठीक बीचों बीच होगा, जिसका नाम केंद्र रख दीजिए, वो रख दीजिए। अब क्या है कि अब इसको बढ़ाते हुए आप किनारे तक ले जाइए। यहाँ पे लोहे की सुई होगी केंद्र पे और पेंसिल आपका यहाँ पे होगा। इससे आप कर्व बनाएंगे तो इस तरीक़ा से जो बनेगा वह वृत्त बनेगा। ठीक है, तो ये वृत्त बनाना है और इसका त्रिज्या का नाम रखना है। मान लीजिए कि इसका नाम हम ए बी रख दिए, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या ओ ए बराबर, इसको लंबाई नाप लीजिए। तो इसका लंबाई जब नापेंगे तो ये हो जाएगा 72 का आधा यानी 36 पॉइंट दिया हुआ तो 3.6 सेंटीमीटर आएगा। यही इसका आंसर होगा। तो इसी तरीक़े से करना है, सारा काम पेंसिल से करना है। मैंने रफ स्केच बता दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो चित्र दिया हुआ है वो आप बना लेंगे हल में, और इसमें देखिए लंबाई दिया हुआ, आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई यह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में जो सब सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको 2 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 गुने 9 सेंटीमीटर, 2 को 9 से गुणा कीजिए 18 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों कपड़ों को पूरा नाप सके। क्या करना है, जहाँ भी बड़ी से बड़ी की बात आए आपको मौसा निकालने की ज़रूरत है। तो 125 और 220 का आप सबसे पहले मौसा निकाल दें। एक बार लगाएंगे 125 माइनस करेंगे 95, 125 आगे आ जाएगा। एक बार लगाएंगे 95 माइनस करेंगे 30, 95, 3 बार लगेगा 90, 5 आएगा, 6 बार 5 6 30। जहाँ कटे उससे पहले वाला जो भाजक होता है वही इसका मसा होता है। लेकिन अभी एक संख्या और है, 275 भी है, तो 5 और 275 का भाग देंगे 5 बार 25, 2 आ जाएगा, 5 उतरेगा, तो कहें 5 से तीनों कट जा रहा है तो इसका मसा 5 आएगा। तो इसलिए बड़ी से बड़ी नाप का फीता बराबर होगा 5। सभी मीटर में है तो यहाँ पर भी हम मीटर लगा देंगे, 5 मीटर का होगा। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17।
कह रहा है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। कह रहा है 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर होगा 1500 कुल बच्चे थे, इसमें 75% उत्तीर्ण हुए, तो यानी 75%, इसे हल कर दीजिए। 1500 गुने 75 और प्रतिशत को आप बटे 100 लिख सकते हैं। 2 0 काट दें। इसको जब आप गुना कर देंगे तो 15 × 5 = 75, 7 15 × 7 = 75 से 112। ठीक है, 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या कुल बच्चे माइनस पास करने वाले बच्चे यानी उत्तीर्ण बच्चे, आप घटा दीजिए तो 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 375 बच्चे जो होंगे वह अनुत्तीर्ण फेल किए हैं। यही इसका आंसर होगा। इसे दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, लेकिन आंसर इसका 375 ही आएगा। और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, इतना का मान ज्ञात करना, इसे सरल करना है। सबसे पहले एक बार ज्यों कहते हैं उतार दें। ध्यान रखिए प्लस माइनस हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले भाग है तो भाग की क्रिया हम करेंगे, तो जो बाकी सब उतार देते हैं। 5 माइनस 45, अब भाग का मतलब इसको बटे कर दीजिए। प्लस अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 15 या 45, ये 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया -5 -3। अब गुना का काम करेंगे प्लस, तो इन दोनों को जब गुना कीजिए तो 5 या 15 -15 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास में प्लस और माइनस है, तो इसे खुला कर दीजिए। -5 -3, ये प्लस इंटू माइनस करेंगे -15, सभी माइनस में आ गए, तो क्या हो जाएगा माइनस, सबको एक साथ कर दीजिए। 5 3 8, 8 5 13 यानी 23 माइनस में आएगा। यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ सभी प्रश्नों का हल समाप्त हो गया। आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।